मानधाता एक ऐसे अनुपम पराक्रमी योद्धा थे जिनके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है। इक्ष्वाकु वंश के इस महान योद्धा ने अपने पराक्रम से तीनों लोगों को जीत लिया था। इंद्र को पराजित कर उन्हें जीवन दान दिया था। यहाँ तक कि रावण आदि जैसे राक्षस भी उनसे भयभीत रहते थे। उनके जन्म को लेकर भी एक बहुत रोचक कहानी है। आइए विस्तार से जानते हैं इस असीम पराक्रमी योद्धा के बारे में। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। महाभारत के वन पर्व अध्याय 126 में एक स्थान पर लोमश जी मानधाता के बारे में बताते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्व नाम के प्रसिद्ध एक राजा हुए। भूपाल युवनाश्व ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। वे महान व्रत का पालन करने वाले थे, तो भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तब वे मनस्वी नरेश राज्य का भार मंत्रियों पर रखकर अपने आप को परमात्म चिंतन में लगाकर सदा वन में ही रहने लगे। एक समय प्यासे होने के कारण राजा युवनाश्व जल पीने की इच्छा से रात के समय महर्षि भृगु के आश्रम में गए। उसी रात में महर्षि च्यवन ने युवनाश्व को पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए एक इष्टि की थी। उस इष्टि के समय महर्षि ने मंत्रपूत जल से एक बहुत बड़े कलश को भरकर रख दिया था। वह कलश का जल पहले से ही आश्रम के भीतर इस उद्देश्य से रखा गया था कि उसे पीकर राजा युवनाश्व की रानी इंद्र के समान शक्तिशाली पुत्र को जन्म दे सके। उस कलश को वेदी पर रखकर सभी महर्षि सो गए थे। युवनाश्व उन्हें लांघकर आगे बढ़ गए। वे प्यास से पीड़ित थे और तदंतर जल से भरे हुए कलश पर उनकी दृष्टि पड़ी। देखते ही देखते उन्होंने वह जल पी लिया और जो बचा उसे नीचे गिरा दिया। वह शीतल जल पीकर उन्हें बड़ी शांति मिली। तत्पश्चात तपोधन च्यवन मुनि के सहित सभी मुनि जाग उठे। महर्षि च्यवन ने कहा, राजश्री युवनाश्व, ये तुमने ठीक नहीं किया। इस कलश में मैंने तुम्हें ही पुत्र प्रदान करने के लिए तपस्या से संस्कार युक्त किया हुआ जल रखा था, जिसको पीने से एक महाबली, महापराक्रमी और तपोबल संपन्न पुत्र उत्पन्न हो, जो अपने बल पराक्रम से देवराज इंद्र को भी यमलोक पहुंचा सके। उसी जल को तुमने आज पी लिया। ये अच्छा नहीं किया। इसमें निश्चय ही देव की प्रेरणा है। अभिमंत्रित जल को पीने के कारण तुम अपने ही पेट में तथा कथित इंद्र विजयी पुत्र को जन्म दोगे। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम अत्यंत अद्भुत यज्ञ कराएंगे, जिससे तुम स्वयं भी शक्तिशाली रहकर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न कर सकोगे और गर्भ धारण जनित कष्ट का भी तुम्हें अनुभव नहीं होगा। तदंतर पूरे 100 वर्ष बीतने पर उन महात्मा राजा युवनाश्व की बाईं कोख फाड़कर एक बालक बाहर निकला तथा राजा की मृत्यु भी नहीं हुई। तत्पश्चात महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए वहां आए। उस समय देवताओं ने महेंद्र से पूछा, यह बालक क्या पिएगा? तब उन्होंने अपनी अंगुली बालक के मुंह में डाल दी और कहा, माम आयम धाता, अर्थात ये मुझे ही पिएगा। वज्रधारी इंद्र के ऐसा कहने पर इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर उस बालक का नाम मानधाता रख दिया। इंद्र की दी हुई तर्जनी उंगली का रसास्वादन करके वह महातेजस्वी शिशु 13 बिता बढ़ गया। उस समय शक्तिशाली मानधाता के चिंतन करने मात्र से ही धनुर्वेद सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र ईश्वर की कृपा से उपस्थित हो गए। आजगव नामक धनुष, सींग के बने हुए बाण और अभेद्य कवच सभी तत्काल उनकी सेवा में आ गए। साक्षात देवराज इंद्र ने मानधाता का राज्याभिषेक किया। भगवान विष्णु ने जैसे 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को नाप लिया था, उसी प्रकार मानधाता ने भी धर्म के द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया। उन महात्मा नरेश का शासन चक्र सर्वत्र बेरोक टोक चलने लगा। सारे रत्न राजश्री मानधाता के यहाँ स्वयं उपस्थित हो जाते थे। इस प्रकार उनके लिए ये सारी पृथ्वी धन रत्नों से परिपूर्ण थी। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले नाना प्रकार के बहुसंख्यक यज्ञों द्वारा भगवान की समाराधना की और उसी के फल से स्वर्ग लोक में इंद्र का आधा सिंहासन प्राप्त कर लिया।
उन धर्मपरायण नरेश ने केवल शासन मात्र से ही एक ही दिन में समुद्र, खान और नगरों सहित सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली। उन नरेश ने 12 वर्षों तक होने वाली अनावृष्टि के समय वज्रधारी इंद्र के देखते देखते खेती की उन्नति के लिए स्वयं पानी की वर्षा कर दी थी। उन्होंने चंद्रवंशी गांधार राज को बाणों से घायल करके मार डाला था। वे अपने मन को वश में रखते थे। भागवत पुराण के स्कंद 9 अध्याय 6 के अनुसार रावण तथा अन्य सभी लुटेरे भी मानधाता से भयभीत रहते थे। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया था। राजा मानधाता की पत्नी का नाम बिंदुमती था, जिनसे उनके 3 पुत्र हुए। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार एक समय जब मानधाता और रावण का युद्ध हुआ था तो मानधाता ने अकेले ही रावण सहित उसकी समस्त सेना को धूल चटा दी थी, जिससे क्रोधित होकर रावण ने मानधाता पर रौद्रास्त्र चला दिया था। उसको मानधाता ने आग्नेयास्त्र से नष्ट कर दिया था। फिर रावण ने गंधर्वास्त्र का उपयोग किया, उसे भी मानधाता ने अपने ब्रह्मास्त्र से काट दिया था। जब रावण की सेना भयभीत होने लगी तो रावण ने पशुपतास्त्र का आह्वान किया, जिससे समस्त सृष्टि के प्राणी भयभीत हो गए। तब वहां पौलस्त्य तथा गाल्व ऋषि आए, जिन्होंने उन दोनों से युद्ध को रोक देने के लिए निवेदन किया। वाल्मीकि रामायण के ही उत्तरकांड सर्ग 67 के अनुसार जब मानधाता ने स्वर्ग जीतने की तैयारी की तब इंद्र सहित समस्त देवता घबरा गए। तब इंद्र ने मानधाता से कहा, क्या तुम संपूर्ण पृथ्वी का राज्य अपने अधीन किए बिना ही देव राज्य पर बैठोगे? इस पर मानधाता बोले, हे इंद्र, बतलाओ पृथ्वी पर मेरी आज्ञा का पालन कहाँ नहीं होता? इंद्र बोले, मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करता। यहाँ इंद्र ने बड़ी चतुराई से काम लिया। सिर्फ उसको पता था कि लवणासुर के पास भगवान शिव का अमोघ शूल है। मानधाता बिना कुछ सोचे ही क्रोधित होकर लवणासुर से युद्ध करने के लिए पहुंच गए और चारों ओर से बाणों की वर्षा कर लवणासुर को पीड़ित कर दिया। तब उस असुर ने भगवान शिव का दिया हुआ शूल मानधाता पर छोड़ दिया। उस त्रिशूल का बल असीमित था और उस त्रिशूल ने महाराज मानधाता को उसकी सेना के सहित भस्म कर दिया और इस प्रकार मानधाता अचानक ही इंद्र द्वारा धोखे से मरवा दिए गए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।